गांव का नाम था निर्जनपुर। सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन ये गांव एक भयानक राज को सीने में दबाए हुए बैठा था। यहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने घर में दुबक जाते थे, मानो किसी भयानक चीज का इंतजार कर रहे हो। कहा जाता है कि कई साल पहले गांव के सरपंच लाल सिंह ने लालच में आकर एक साधु ने जो मांग की थी उसको ठुकरा दिया था। उस साधु ने गुस्से में आकर गांव को श्राप दे दिया था कि हर रात आधी रात को एक आत्मा गांव में घूमेंगी और किसी भी गांव वाले को अपने साथ ले जाएगी। इस श्राप को सच मानने वाला कोई नहीं था। एक लड़का था, बहुत ही यंग था, जिसका नाम था मोहन। वो इसे बिल्कुल कहानी मानता था। एक रात मोहन अपने खेतों की रखवाली करने जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और अमावस्या की वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी दूर से एक हल्की सी झनकार सुनाई दी, मानो घुंघरू बज रहा हो। मोहन को कहानी याद आ गई। डर तो लगा, लेकिन वह हंसा और अपने काम में फिर से लग गया। थोड़ी देर बाद झंकार तेज हो गई और उसके आसपास हवा भी तेज से चलने लगी। एक सफ़ेद साया उसके पीछे आ रहा था। मोहन घबरा गया। वह भागने लगा, लेकिन उसके पैर की जमीन जैसे जम गई थी। वो चल नहीं पा रहा था। सफ़ेद साया उसके और करीब आ गया और उसमें से एक भयानक चेहरा दिखने लगा। चीख निकलने से पहले ही मोहन बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले वहां पहुंचते हैं और खेत में उसे बेहोशी की हालत में पाते हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों में दहशत दिख रही थी। उसी रात एक और गांव वाले की लाश गांव के कुएं में मिली। गांव में जैसे पूरा दहशत का माहौल फैल गया। अब सभी मान चुके थे कि श्राप सचमुच सच है। गांव के बुजुर्गों ने पाठ पूजा करना शुरू कर दिया। एक तांत्रिक को भी बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें उस साधु को ढूंढना पड़ेगा। सालों की खोज करने के बाद आखिरकार साधु हिमालय के एक दूरस्थ इलाके में ढूंढ लिया गया। माफ़ी मांगने और गांव की हालत बताने के बाद साधु ने श्राप तोड़ने का वादा किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। गांव को लाल सिंह के किए गए पाप का प्रायश्चित करना होगा। गांव वालों को एक निर्धन परिवार की बेटी की शादी में दान देना पड़ेगा, उतना ही दान जितना लाल सिंह ने उस साधु को देने से मना किया था। गांव वालों ने वैसा ही किया। शादी के बाद गांव में फिर वो आत्मा नहीं दिखाई पड़ी। निर्जनपुर में फिर से रातें शांत और सुरक्षित हो गई। लेकिन यह कहानी गांव वालों को हमेशा याद दिलाती रही कि लालच का अंत कभी सुखद नहीं होता।